देखा जैसे आप सोच रही थी वैसा कुछ हुआ तो नहीं ना। हाँ तो हमारी चेली हैं तो हम जब कहेंगे तभी तो नाचेंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ा ही काम चलेगा। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो भगवान के भजनों में किसी प्रकार की कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पुरानी कहावत है ना राजकुमार जी के, देखो कोई हमारा कुम्हार बिरादरी का भाई बंधु बैठा हो तो इस बात को अन्यथा न ले। जैसे एक कहावत है कि कहते कुम्हार गधा पे नाय चढ़त, और बिना कहे पूरे दिन लद करके डोलेगा, उसी पे बैठ के चलेगा। लेकिन जब कहेंगे ना अरे लाला नेक बैठ जा, नेक बैठ जाए, देखना है कैसे बैठता है कैसे लगता है, तो फिर नहीं चढ़ेगा, फिर नहीं बैठेगा। तो वैसे तो हम सब लोग खूब नाचते हैं, खूब आनंद लेते हैं, लेकिन चूंकि आपकी राधिका दीदी ने कह दिया कि अरे आप गा के देखो तो सही कैसे नहीं नाचती हैं, तो देख लिया हमने, अब हम भी कह के देख लेंगे एक बार। तो प्रेम से बोलो राधे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन इस मोरटी गांव गाजियाबाद में संपन्न हो रहा है। श्री राजकुमार त्यागी एवं उनका समस्त परिवार हमारे सामने बैठा है यजमान के रूप में, और हम लोगों ने भगवान के स्वरूप को समझते हुए भगवान को प्रणाम किया। नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। नैमि से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। तो देखो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर जो सबसे कुशल श्रोता हैं जिनका नाम है शौनक, ऐसे 88,000 ऋषि मुनि माने शौनक हैं आदि में जिनके, ऐसे श्री शौनक आदि। तो श्री शौनक आदि जी ने निवेदन किया हाथ जोड़ के, बोले महाराज आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, मनस्वी हैं, ओजस्वी हैं, भगवान की कथा के विशेष रसिक हैं। देखो सब लोग भगवान की कथा के रसिक नहीं होते, कोई ज्ञानमय कथा करता है, कोई भावमय कथा करता है, कोई प्रेममय कथा करता है, लेकिन कोई रसमय कथा करता है, माने उस कथा का जो रस है। अब जैसे गुलाब का जो रस होता है उससे कितना सुंदर इत्र बनता है और कितनी सुगंधी आती है जो आनंद प्रदान करती है, और दूर से देखने में हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसी गुलाब के पुष्प को एक प्रक्रिया के तहत निचोड़ा जाएगा, उससे रस निकाला जाएगा, तो वही गुलाब हमारे संपूर्ण घर को इतनी सुंदर सुगंधी प्रदान करेगा कि घर में आनंद हो जाएगा। तो ये भगवान की कथा एक गुलाब की तरह है, और इसे कहने वाले, इस कथा को करने वाले करोड़ों संसार में वक्ता हैं।
तो जो रस को निकालने वाले वक्ता होते हैं वो श्री सूत जी महाराज जैसे वक्ता, श्री सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता, वो तो केवल भगवान ही उनको चुन करके पसंद करके संसार में भेजते हैं और फिर वो भगवान की कथा के अंदर से उस रस को निकाल करके हम सभी को पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का उस रस को पिलाते हैं और उस रस को पीने के बाद फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है, परम पावन हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम करण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप उस भगवान की परम सुंदर कथा को कहो जो सारे संसार के जीवों के कानों के लिए अमृत के समान है। अब जैसे हमें सर्दी खांसी जुखाम बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली दवाई लेकर के आते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा दी गई उस गोली दवाई से, उस कैप्सूल से हमारी बीमारी, हमारा शरीर ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम 3 प्रकार के तापों से तपित होते हैं, ग्रसित होते हैं, इस भव सागर में डूब रहे होते हैं, इस भव रोग से ग्रसित होते हैं, तो फिर भगवान रूपी कथा रूपी औषधि हमें चाहिए जो श्री सूत जी महाराज जैसे महापुरुषों के पास ही मिलती है, किसी संसारी डॉक्टर के पास नहीं मिलती। तो सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली रसायन माने दवाई, औषधि, जिस दवाई के अंदर जाने से, कान के माध्यम से जाने से, हृदय पटल पर जाने से ये भव रोग ठीक हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है, उस कथा को आप हमें श्रवण कराइए। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखो महाराज, आप सब लोग तो जीवन मुक्त हैं ही, मैं आपको क्या कथा सुनाऊंगा। आप सबकी इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी बड़ी उम्र है। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं महाराज, शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में यदि किसी के पास चिंतामणि नामक मणि हो, जैसे मान लो हमारी मैया मधुबाला के पास में है और किसी तरह से राजकुमार जी चिंतामणि ला करके दे दें, तो क्या करेगी? वो यही करेगी कि अपने जीवन की, संसार की, घर की जितनी चिंताएं हैं उन समस्त चिंताओं का नाश करेगी। उस चिंतामणि का स्वभाव है कि यदि चिंतामणि हमारे पास में है तो हम चिंतामणि से कहें कि भाई चिंतामणि बड़ी जोर की भूख लग रही है, बढ़िया से रसगुल्ला ले करके, तो रसगुल्ला ले आई। भाई ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, इसको ठिकाने लगा दे, तो ठिकाने लगा दे। हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी ले आएगी।
हमारे पास में बंगला नहीं है तो बंगला बन जाएगा। जैसे कल्प वृक्ष का स्वभाव है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के आप जैसी कामना करोगे, जैसी भावना करोगे, आपके हृदय की कामना पूरी होगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। कल्प वृक्ष कल्पना करने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है, चाहे उसे संत अंजलि में ले और चाहे कोई गुंडा, बदमाश, डकैत, राक्षस, दुष्ट इत्यादि अंजलि में ले, उसका स्वभाव है वो डंक मारे बिना छोड़ेगा नहीं। जैसे सर्प का स्वभाव है, चाहे तुम उसे कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन सर्प मौका मिलते ही काटे बिना आपको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही चिंतामणि नामक मणि का स्वभाव है कि आप संसार में अपनी समस्त चिंताओं का उस मणि के माध्यम से हरण कर सकते हैं, सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। और जब सारी चिंताएं दूर हो गई, सब कुछ पा लिया, अब कोई कामना नहीं रह गई है। देखो, जब हम अपने अंदर से भरे होते हैं तो फिर छलकते नहीं है। जैसे घड़ा भरा होता है ना मटका, तो वो छलकता नहीं है। और यदि खाली है तो कोई भी माता लेकर के जाएगी तो वो ऐसे ऐसे हिलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो अभी खाली है। लेकिन लबालब भर जाएगा तो फिर वो हिलेगा नहीं, फिर आराम से एक रस में आप चलते जाओ, कोई परेशानी है ही नहीं। तो ये चिंतामणि के माध्यम से हम पूरी तरह से जब भर जाते हैं, अब किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो क्या करें? तो फिर सोचते हैं यार गरीबों की सेवा करो, फिर सोचते हैं संत सेवा करो, भंडारे करो, दान दक्षिणा दो, और भी जो जो सत्कार्य हैं वो सब कार्य करो। तो जब सत्कार्य करते हैं तो हमें पुण्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो उस पुण्य के प्रताप से मरने के बाद फिर हम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, माने स्वर्ग की संपदा, स्वर्ग की प्राप्ति भी हमें हो जाती है। तो महाराज, हम आपसे सच कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि आप जैसे महापुरुषों की कृपा जीव के जीवन में न हो, आप जैसे महापुरुषों की कृपा नहीं है, तो फिर इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी सब बेकार है। क्योंकि आप जैसे महापुरुषों की कृपा जब जीव को प्राप्त होती है, तभी जा करके वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि की जीवन में अनुभूति होती है, उनका दर्शन होता है, और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें एकमात्र हेतु केवल महापुरुषों की कृपा ही होती है। अन्यथा चिंतामणि के बस की बात नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे, क्योंकि चिंतामणि भगवान के अधीन है, भगवान उसके अधीन नहीं है। ये सारा संसार ब्रह्मा के अधीन है, लेकिन ब्रह्मा भी भगवान के अधीन है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। तो शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज उन भगवान की हमें कथा सुनाओ। तो श्री सूत जी महाराज ने समस्त ऋषियों को सावधान कर दिया। उसी तरह से सावधान कर दिया जैसे भगवान श्री राम जब लंका में जा रहे थे, मैया सीता की खोज करते करते, तो कथा आपने सुनी होगी। चूंकि आज हमें काफी कथा करनी है तो अति संक्षेप में आपको स्मरण करा रहे हैं।
कथा आपने सुनी होगी कि एक मतंग ऋषि की जो शिष्या हैं उनका नाम है सबरी। तो देखो याद रखो कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र की बात पर गुरुजी जो कह रहे हैं, गुरुवाक्यस्य गुरुजी श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो देखो हम कह रहे थे कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं, उसे हमें सत्यत्व बुद्धि से धारण कर लेना चाहिए। जैसे गुरुजी का वाक्य, गुरुजी की बात उनकी शिष्या सबरी ने धारण कर ली कि बेटा मैं तो संसार से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया है, मैंने तुझे जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा पर तू आगे चलना और इस कुटिया में बैठ करके भजन करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं ठोस वादे के साथ कह सकता हूँ कि सारी दुनिया को छोड़ करके इस दंडकारण्य में रहने वाले लाखों साधु संतों को छोड़ करके भगवान श्री राम तेरी कुटिया में आएंगे, तेरे दर पे आएंगे। मेरी बात गांठ बांध करके रखना। और सारी दुनिया जानती है कि दंडकारण्य में रहने वाले लाखों ऋषि मुनि साधु संतों को, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को छोड़ करके भगवान श्री राम उस मतंग ऋषि की शिष्या सबरी के, अब घर क्या कहें, सबरी की कुटिया में पधारे। और पधार करके भगवान श्री राम केवल पधारे ही नहीं है, भगवान श्री राम ने सबरी को धन्य कर दिया, निहाल कर दिया। और सबरी के झूठे बेर भी भगवान ने खाए, क्योंकि सबरी का ऐसा भाव था कि आज मेरे रघुवर आए हैं, श्री राम प्रभु आए हैं, तो मेरे रघुवर के मुख में कोई भी बेर खट्टा न चला जाए गलती से। इसलिए हर बेर को चुनते समय सबरी ने अपने मुख से चाख लिया और चाख चाख करके टोकरी में चुन करके लाई। और आज राम जी ने वो बेर कितने पवित्र भाव से पाए।
सबरी का जीवन धन्य हो गया। एक बड़ा सुंदर सा भाव है इस सबरी के स्मरण के परिप्रेक्ष्य में। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। जय हो। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट
कपिला गौ का दूध, दूध में पड़ी मलाई, खूब राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। आनंद से अपने राम को कैसे झुलाऊं, अपने राम को कैसे झुलाऊं, अपने राम को कैसे झुलाऊं। अपने राम को कैसे झुलाऊं। छोटी छोटी डाली आम की झूले सीताराम, राम कब आओगे। छोटी डाली आम आम की झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। छोटी डाली आम आम की झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। आनंद लेते हुए अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं। अपने राम को कैसे रिझाऊं। अपने राम को कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोह जान मुझे भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोह जान मुझे भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।